नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी, स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आप लोग भी इस बार जो है कि 2026 में बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम आएंगे प्यारे विद्यार्थी जी? क्योंकि आप लोग को बता दें विद्यार्थी जी कि आप लोग का जो है कि सिलेबस क्या हुआ है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, 2009 से ही चला आ रहा है। तो इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। क्या रखता है? बहुत ही मायने। और हूबहू क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है इस टाइप का। तो यहाँ पर आपके लिए उसी टाइप का क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए ले आकर आए हैं, और यह जो है कि 6 फरवरी और 9 फरवरी वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करते हैं और यहाँ पर बताएंगे आप लोग को फटाफट आंसर। देखिए क्या है क्वेश्चन, फटाफट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या है? कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो इनका जो सही आंसर यहाँ पर शंभू रतन, बिल्कुल सही आंसर ए होगा इनका। आगे जो क्वेश्चन है, लहर शीर्षक रचना, इनको रुकिए थोड़ा सा आप लोग को। क्या है? लहर शीर्षक रचना किसकी है? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी, किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामिनी महाकाव्य की रचना की गई थी? तीन का आंसर यहाँ पर सी कश्मीरी शैव दर्शन हो जाएगा। आगे है, कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? कुली प्रथा नामक। चार का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। आगे है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है? तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो हुआ है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी? तो ये जो किए थे 1978 में किए थे इन्होंने। आगे, निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? 7 नंबर प्रश्न का यहाँ पर उषा राइट आंसर है। आगे यहाँ पर, कवि रघुवीर सहाय के पिता जो है पेशे से क्या थे? तो ये जो थे ये शिक्षक थे। आगे क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की संपूर्ण, क्या है, थोड़ा सा उसको जूम कर देते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? यह जो हो जाएगा 9 का आंसर डी हो जाएगा 6। आगे है, अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरनाव जो है किसका प्रतीक है? यह जो है प्यारा बच्चे यह आम आदमी का प्रतीक है। आगे यहाँ पर 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर छात्र आंदोलन, राइट आंसर है। आगे यहाँ पर है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचनाकाल क्या है? रेणुका का, यह जो हो जाएगा 1935, राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो यह जो हो जाएगा भय खाते थे, यह हो जाएगा नारियों से। आगे है, अंग्रेज अज्ञा जी की पहली कहानी इलाहाबाद किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा सेवा में। आगे, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? रोज शीर्षक, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा कहानी है यह। आगे यहाँ पर है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक किसकी है? तो यह क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा यहाँ पर भगत सिंह, राइट आंसर है। आगे यहाँ पर है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? 17 का राइट आंसर जो यहाँ पर भी जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। आगे है, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? राइट आंसर यहाँ पर 1951 हो जाएगा। आगे, ओ सदानिरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये जो हो जाएगा यह हो जाएगा यह निबंध है। आगे है, हरि सिंह देव का दुर्ग जो है कहाँ छिपा हुआ था? यह जो हो जाएगा यहाँ पर सी वन की गहराई में, राइट आंसर है। आगे है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेड़ पर कमरा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कवि को दयानंद मोदी शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा अशोक वाजपेयी। आगे है, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम है? ज्ञानेंद्र पति के पिता का, यह हो जाएगा देवेंद्र प्रसाद चौबे। आगे, सर्कस का प्रकाश बुलवा कहाँ से आता है? 24 का आंसर यहाँ पर यह हो जाएगा शहर से। आगे, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? गांव का घर, तो यह क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा यहाँ पर 25 का राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा संशयात्मा है। आगे क्वेश्चन है, कवि मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? बताना है मुक्तिबोध जो कवि हैं यह कैसे कवि हैं? तो यह हो जाएगा यह जो है क्रांतिकारी कवि हैं। आगे है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात जो है खुल जाती है? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा यहाँ पर 6। आगे यहाँ पर है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे यहाँ पर है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बौदा सिंह को पहना दिया था?
तो ये हो जाएगा लहना सिंह। आगे यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो प्रभावती देवी बिल्कुल सही है। आगे है अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण जो किस पार्टी में शामिल हुए थे, तो यह जो है यह शामिल कांग्रेस में हुए थे। आगे है परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है, 32 का आंसर यहाँ पर ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। आगे है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है, राइट आंसर यहाँ पर अर्धनारीश्वर हो जाएगा। आगे है सचितानंद हीरानंद बादशाह का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, 34 का राइट आंसर यहाँ भी 1911 हो जाएगा। आगे है शेखर जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में है लिखी गई है, शेखर जीवनी उपन्यास, 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा 2। आगे है मालती के पति का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा महेश्वर। आगे यहाँ पर है भगत सिंह की माता का क्या नाम था, तो भगत सिंह की जो माता थे उनका नाम जो था विद्यावती था। आगे कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए थे, 38 का सही आंसर यहाँ 12 वर्ष हो जाएगा। आगे यहाँ पर है जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष है, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 1959। आगे है राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमानी आक्रमण का जो है सामना करना पड़ा था, तो ये जो हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1917 में भितिरवा में किसकी तूती बोलती थी, 41 नंबर प्रश्न का यहाँ पर DMN साहब बिल्कुल राइट। आगे यहाँ पर है नंदनगढ़ का स्तूप, नंदनगढ़ का स्तूप जो कितना फुट ऊंचा है, नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है, 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा 82 फुट। आगे मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, 43 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा बिस्नी है। आगे क्वेश्चन है प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है, प्रलय की छाया, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है यह। आगे है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा मुंशी जी नाम से बुलाते थे उनको। आगे दस्तावेज रचना का कच्चा माल है या कथन किस लेखक का है, 46 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, मलियज का ये। आगे आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो आयुष्मती हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयुष्मती हो जाएगा। आगे है सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या है, सड़क शब्द का, तो यह हो जाएगा सड़क के। आगे कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी को पता 8 भेद होते हैं। आगे है वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का यह चिन्ह है, तो यह जो हो जाएगा यह जो चिन्ह हो जाएगा यह हो जाएगा संप्रदान। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले समूह को क्या बोलते हैं, तो उनको जो बोलते हैं उनको वाक्य बोलते हैं। आगे है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। आगे परिश्रमी छात्रावास से सफल होंगे किस वाक्य का यह उदाहरण है, तो यह जो हो जाएगा यह सरल वाक्य का उदाहरण है। आगे निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो यह हो जाएगा उसके चाचा के लड़के हुई है। आगे यहाँ पर आचार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आचार शब्द का विलोम अनाचार हो जाएगा। आगे यहाँ पर है युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 56 का आंसर ये हो जाएगा युग निर्माता। आगे है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है डींग होकना, क्या होता है डींग होकना हो जाएगा। आगे महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, यह कर्मधारय समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यह हो जाएगा यहाँ पर प्रभाकर। आगे है समास शब्द का अर्थ क्या है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यह हो जाएगा संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान क्या है, घो का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है, घोष वर्ण है, 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर झ हो जाएगा। आगे निम्न में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, 63 का सही आंसर यहाँ सी हो जाएगा मो। आगे सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदैव का, तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा सदा जोड़ एव। आगे निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द यह तत्व हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, 66 का सही आंसर यहाँ बी हो जाएगा। आगे गंगा शब्द किस संज्ञा का नाम है, गंगा, तो यह नदी का नाम है प्यारे बच्चे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा तब। आगे मित्र शब्द कौन लिंग है, मित्र शब्द कौन सा लिंग है, तो यह हो जाएगा जो वो हो जाएगा मित्र शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा जो ये पुल्लिंग हो जाएगा हमारा। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मुखिया शब्द में कौन सा या प्रत्यय लगा है। आगे निम्न में तत्समक शब्द कौन है, तत्समक, 17 का आंसर डी हो जाएगा ज्येष्ठ।
आगे यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे यहाँ पर है भूखा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भूखा शब्द में जो प्रत्यय बताना है प्यारे बच्चे, तो यह हो जाएगा आ। आगे नाटक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नाटक शब्द का तो यह नाटकीय हो जाएगा। आगे संग्रह शब्द में उपसर्ग कौन सा है? संग्रह में तो यह सम हो जाएगा। आगे यहाँ पर बच्चे गेंद खेल रहे हैं, किस काल का यह उदाहरण है? तो वर्तमान में खेल रहे थे, वर्तमान काल हो जाएगा। आगे वह कौन है जो कल आया था, किस सर्वनाम का यह उदाहरण है? वह कौन है जो कल आया था? यह जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा। आगे गंगा हिमालय से निकलती है, किस कारक का चिन्ह हो जाएगा? तो यह क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। जब किसी वस्तु का जुदाई अलगाव समझा जाता है, तो गंगा हिमालय से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या यहाँ पर मुंह शब्द कौन सा लिंग है? मुंह शब्द कौन सा लिंग है? 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी पुल्लिंग हो जाएगा यह। आगे यहाँ पर है सभा शब्द में सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो यह क्या हो जाएगा? यह जो है कि यह हो जाएगा समूहवाचक हो जाएगा। आगे है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर 80 का आंसर बी हो जाएगा ओस्ट। आगे यहाँ मलिक मोहम्मद जासी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जासी के गुरु का नाम जो था शेख मोहिदी हो जाएगा। आगे सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सी ही यानी दिल्ली हो जाएगा। आगे यहाँ पर है राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्य भाषाओं का विकास किस काल में हुआ? तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे यहाँ पर मध्यकाल में। आगे तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो यह जो हो जाएगा एक काशी से प्राप्त किए थे। आगे है रामलला नाछू शीर्षक रचना किसकी है? तो यह हो जाएगा तुलसीदास की रचना है। आगे यहाँ पर है कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन जो है कैसे किया था? कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन, तो यह सत्संग के द्वारा राइट आंसर है। आगे 6 पंक्तियों के गए पद को क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको जो बोलते हैं छप्पई बोलते हैं। आगे आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह हो जाएगा 88 नंबर प्रश्न का। यहाँ पर छप्पई कबीर का छप्पई से लिया गया है। आगे छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? 8-9 का आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर भूषण राइट आंसर है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? 90% का राइट आंसर यहाँ पर श्रृंगार रस राइट है। आगे कौन खा रहा है किस सर्वनाम का यह उदाहरण है? 9-1 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक है यह। मुझे शेर भर दूध चाहिए, इस वाक्य में शेर भर जो किस विशेषण का यह उदाहरण है? 9-2 का आंसर डी हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। आगे क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? 9-3 का आंसर धातु हो जाएगा यह। आगे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के जो होते हैं प्यारे बच्चे भेद वो 5 भेद होते हैं। आगे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर, तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 3। आगे अनुकूल शब्द में उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? अनु उपसर्ग हो जाएगा। आगे यहाँ पर है शत्रुता शब्द में प्रत्यय है तो शत्रुता, तो राइट आंसर 9 यहाँ पर ता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है माता शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? 9-8 का सही आंसर हो जाएगा डी मेरा हो जाएगा। आगे त्रिभुवन शब्द कौन समास है? त्रिभुवन 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर सी द्विगु समास हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कुल 4 किस पदबंध का यह उदाहरण है? 100 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा विशेषण पदबंध। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बतानी है कि अगर आप लोग का आर्ट पेपर है उसमें आप लोग का हिस्ट्री पेपर है या पॉलिटिकल है या होम साइंस है, तो ये सभी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं रियल टाइप का, तो इस चैनल पे आप लोग जाएं और वहाँ पर आप लोग को इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उन सभी क्वेश्चन को देख लेने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग 15 क्वेश्चन को जो है कि आसानी से मार पाइएगा और एग्जाम हॉल से आप लोग हंसते हंसते जो है कि बाहर निकलिएगा। तो उनको देखने के लिए और इस खुशी को जो बनाए रखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वहाँ पर आप लोग चैनल के होम पेज में जाकर के वे सारा वीडियो आप लोग देख लें। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।